कृष्ण नारायण बना, अस्त्रग्रीव का वध किया, नरक की यात्रा की, निकलकर सिंह की पर्याय में जन्म हुआ। एक बार नहीं 2 बार सिंह बना। कहां कब जीवन का बोध जागृत हो जाए कह नहीं सकते। मनुष्य सोचता है कि हम महान हैं, हम बहुत बढ़िया मकान बना लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, इससे कोई महान नहीं होता। पशु की नींद मनुष्य से ज्यादा श्रेष्ठ है। एक चुटकी बजती है, आहट मिलती है, पशु जाग जाता है, और मनुष्य पूरा धन लुट जाता है, सोते रहता है खर्राटे मारकर। चोर आके लूट के ले जाते हैं। किसकी नींद अच्छी है? एक कुत्ते की नींद देखना, गाय की नींद देखना, पशु की नींद देखना। सोते हुए भी जागते हैं, और मनुष्य ऐसा है कि जागते हुए भी, कई तो यहां भी सोने के जुगाड़ में बैठे होंगे, कई को झटके लग रहे होंगे, नींद आ रही होगी। ये मनुष्य की नींद है। इससे अच्छी नींद, इससे अच्छी श्रेष्ठ नींद जानवर की। एक पतले से बिजली के तार पे बैठा बैठा पंछी एक पैर से खड़ा होकर नींद ले लेता। एक डाली में बैठकर तूफान आए, पंछी नींद ले लेता है। हमको डल्लभ के गद्दे में भी चैन नहीं मिलता। एक गाय खड़ी खड़ी सो लेती, घोड़ा खड़ा खड़ा सो लेता है, और यहां लेट कर भी करवट बदलता है आदमी। हमसे श्रेष्ठ नींद पशु पक्षी की। जानवर का काम सेवन एक समय, एक वक्त, सीमा है। मनुष्य की कोई सीमा नहीं। भोग 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 भोग, 24 घंटे भोग। भोग कर रहा है तो भोग है, जब नहीं कर रहा है तो भोगों के ख्याल में डूबा हुआ है। मोबाइलों पर क्या देखता है आदमी? महावीर कथा देखो, महावीर कथा, ऋषभ कथा देखो, जीवन का कल्याण होगा। लेकिन आदमी क्या देखता है? अरे जिसमें पूरी जिंदगी गुजारना है, उन दृश्यों को देख के क्या मिलेगा? अभी एक अभियान चला था कि स्कूलों में यौन शिक्षा होना चाहिए। यौन कोई शिक्षा का विषय है? यौन कोई पढ़ाई का विषय है? यौन कोई सरस्वती का विषय है? यौन को शिक्षा क्यों मनाया जा रहा है? समय से पहले बच्चों को जवान किया जा रहा है, ध्यान रखना है। उम्र से पहले बच्चे जवान हो रहे हैं। यौन शिक्षा आ रही इस देश में। मैं पुलक सागर यौन शिक्षा का विरोध करता हूं, ध्यान रखना है। हमारे बच्चों को हम तुम्हारे स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि उन्हें कामुकता के दृश्य दिखाओ, उन्हें कामुकता में डुबो, उन्हें वासना में डुबो। यौन कोई शिक्षा का विषय है? यौन तो जानवर भी यौन कर लेता है, संबंध बना लेता है। वो भैंस, वो बैल, वो जानवर, वो किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं? निवेदन है आपसे, पशुओं का, जानवरों का भोग एक सीमित भोग है। मनुष्य का इंद्रियां जवाब देती हैं, मन जवाब नहीं देता है। ज्यों ज्यों शरीर बूढ़ा होता है, इच्छाएं बढ़ती जाती है। सोचा करता हूं भोगों से मुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मनुष्य योजना बनाता है, षड्यंत्र रचता है किसी की हत्या के। पशु योजनाबद्ध तरीके से हत्या नहीं करता है, पशु षड्यंत्र नहीं करता है। कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य प्लानिंग करके हत्या करता है। उत्थान का भी संभावना का पुंज है मनुष्य, पतन का भी। महावीर अभी तक पतन के रास्ते पर चले।
इतनी विशाल भूख मत बनाओ अपनी कि पूरे संसार को लील जाओ, इतनी भूख विशाल। ये दुनिया पेट के लिए नहीं, पेटी के पीछे भाग रही है, ध्यान रखना। आप अपने अपने पेट पे जरा हाथ रखो, रखो तो दोनों हाथ रखो ना। कितना बड़ा? नहीं, पेट पे रखो मणिलाल, छाती पे नहीं। मालूम है कि बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा कहां तक पेट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति का पेट 2 हाथ से ज्यादा नहीं होता है। नाप के देख लो, दोनों पंजे ही आते हैं, पेट कवर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि 2 हाथ के पेट को भरने के लिए 2 हाथ दिए हैं मैंने तुझे, फिर 1000 हाथ से पेटी क्यों भरता है पागल? क्या मिलेगा उसके? पेटी के लिए 1000 हाथ भी कम पड़ जाया कर। अरे शांति से जियो ना, सुकून में जियो। आदमी ने धन को महत्व दिया। एक बात याद रखना, धन को ज्यादा महत्व दोगे तो आने वाली पीढ़ी धनपति बनने का ख्वाब देखेगी, और यदि चरित्र को महत्व दोगे आने वाली पीढ़ी चरित्रवान बन करके खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखना, चरित्र को महत्व दो, आचरण को महत्व दो। लाखों रुपए दिए और बेटी ढंग से ना बोले, रफ बोले, रफ टोन बोले, क्या कीमत है उसकी? पढ़ लिख गई, बीए एमए बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, बोलने का तमीज नहीं है, कौन उस लड़की से प्यार करेगा? चरित्रवान बनाओ। बोलना कैसे, बड़ों से कैसे बोलना, छोटों से कैसे बोलना, आपस में कैसे स्नेह भाव रखना, क्या शिक्षा? चरित्रवान बनाओ। जो मनुष्य नहीं सीख पाया वो जानवर सीख लेता है। एक बंदर नाचना सीख लेता है ना, एक तोता आदमी की आवाज बोल लेता है। आदमी तोते की आवाज नहीं बोल पाता, बोल भी ले तो समझ नहीं पाता। एक जानवर समझता है तुम्हारी भाषा को। तुम बागड़ी में भी बुलाओ तो भी आ जाएगा, मेवाड़ी में बुलाओ, गाय को बोलो आ आ आ तो पास आएगी, हट 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 तो दूर भाग जाएगी। तुम क्या कह रहे हो वो गाय समझती है, और गाय क्या कह रही है वो तुम समझते हो क्या? तो काय की पढ़ाई की है तुमने अपनी जिंदगी में? क्या पढ़े लिखे, काय की डिग्रियां ली है? एक कुत्ता समझता है कि किसके सामने पूंछ हिलाना और किसे देख करके भौंकना। एक मनुष्य और कुत्ते में इतना अंतर है, तीर जैसी चुभेगी बात, कि कुत्ता जो होता है ना वो अपरिचित को देखकर भौंकता है और परिचित के सामने दुम हिलाता है, लेकिन आदमी जो होता है ना, उल्टा कर दो, उल्टा करो, परिचित को काटता है, परिचित को भौंकता है और अपरिचित के सामने दुम हिलाया करता है। एक अपरिचित आ जाए ना, आइए बैठिए, आइए भाई साहब आइए, बड़े दिनों बाद आए हैं, कभी अपने बूढ़े बाप को भी बोल लिया करो, कभी अपने भाई बहन को भी प्रेम से बोल लिया करो। नहीं, परिचित के तो हम दुश्मन हैं, अपरिचित के गुलाम हैं। कुत्ते से इतनी अकल सीख लो मेरे भाई कि किसको काटना और किसको भौंकना चाहिए। ध्यान रखना, कभी कभी पशु हमसे श्रेष्ठ होते हैं। हम मरते हैं, हमारे सामने अस्पताल होता है, हम मरते हैं, हमारे सामने ऑक्सीजन होता है, वेंटिलेटर होता है, और कोई नाग नागिन मरते हैं, उनके सामने तीर्थंकर पारसनाथ हुआ करते हैं। किसका पुण्य विशाल है। हमारे पास दवाई, थोड़े से बीमार हुए, वैद्य को बुलाओ, हकीम को बुलाओ, चैन नहीं पड़ती है। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली जलते हुए नाग नागिन है जिनके पास हकीम और वैद्य नहीं, तीर्थंकर पारसनाथ खड़े हुआ करते हैं। ऐसी मौत मांगो भगवान से कि भगवान मरो तो अपोलो में जाके एडमिट होने वाला इंसान नहीं, मरूं तो ऐसा मरूं, अरे भले जानवर की मौत हो लेकिन जिनवर मेरे सामने होना चाहिए। तो जीवन सार्थक होगा। एक कुत्ते को नमोकार सुनाने वाले मिल जाते हैं मेरे भाई, एक बैल को नमोकार सुनाने वाला मिल जाता है, एक नाग नागिन को भगवान वचन सुना देते हैं।
हम इतने अभागे कि हमें कोई भी सुनाने वाला नहीं होता, क्योंकि हम सुनते कहां, हम तो मरते दम तक सुनाते हैं। ध्यान रखना, बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते हैं। सुनना सीखो, समझना सीखो। सिंह बना मारीच का वह जीव, होने वाला महावीर, भविष्य के भगवान, पशु पर्याय में सिंह बने। विचार करना है। भरत क्षेत्र पूरन दिस जान, सिद्धकूट है वन गिरिजान, मृगपति भयो तहां ते आय, तीक्ष्ण दंत दुष्ट दुखदाय, और एक दिना मृग भक्षत ताहि, देखो कृपावंत मुनि राय। बोलिए एक दिना, सब बोलिए, भगवान की कथा है, उच्चारण करो। कर्मों का नाश होता है, पापों का नाश होता है। ओ देख दीना मृग भक्षत ताहि, देखो कृपावंत मुनि माहि। एक दीना मृग भक्षत ताहि, देखो कृपावंत मुनि माहि। ओ चारण रीति प्राप्त सुखधाम, चारण रीति प्राप्त सुखधाम, गुणाचीन गुण सागर नामा। तालियां बोल ना सको तो ताली बजाओ। जिनवर भक्ति जान कर सही, जिनवर भक्ति जान कर सही, उतर गगन से आए माही, उतर गगन से आए माही। ओ शिला पीठ पर बैठे सोया, कृपावंत चारण मुनि दोया, कृपावंत चारण मुनि दोया। ओ मृगाधीश धायो मुनि पास, मृगाधीश धायो मुनि पास। ओ वचनामृत संबोधो तासु, वचनामृत संबोधो तासु। भो भव्य पशुन के राजा, हो भव्य पशुन के राजा। मोवच सुनो आत्म के काजा, मोवच आत्म के काजा। ओ भीलपति पूरब भव जाना, भीलपति पूरब जय हो। भयो धर्म बेशक तुम ज्ञाना, भयो धर्म बेशक तुम ज्ञान। ओ फिर सौ धर्म स्वर्ग तुम गए, फिर सौ धर्म स्वर्ग तुम गए। ओ शुभ के उदय से वहां से चाहे, शुभ के उदय वहां से भरत चक्रवर्ती सो जान, नाम मरीच कुमार महान। भरत चक्रवर्ती सो जान, मरीच कुमार महान। ओ वृषभनाथ स्वामी के साथ दीक्षा ग्रहण कियो सुख साध, वृषभनाथ स्वामी के साथ दीक्षा ग्रहण कियो सुख साध। ओ आहो वस दुर्गति को वास, छोड़ो कार्य पराक्रम जास। आहो वत्स दुर्गति को वास, छोड़ो कार्य पराक्रम। ओ अनसन गहो विविध प्रकार, व्रत पूरब के अर्थ विचार। अनशन गहो विविध प्रकार, व्रत पूरब के अर्थ। ओ भरत क्षेत्र है आरज ठाम, हो द्रग में भव सुख धाम। भारत क्षेत्र के आरज धाम, जय बोलिए। वश में भव सुख धाम। ओ अंतिम तीर्थंकर गुणधीर, वर्धमान स्वामी वरवीर। अंतिम तीर्थंकर गुणधीर, वर्धमान स्वामी महावीर। जम्बूदीप सुपूर्व विदेशी, मंदर निज पति गुण दे। जम्बूदीप सुपूर्व विदेह, सीमंधर जिन पति गुण गे। ओ श्री मुख दिव्य कथा में सुनी,
भाव तुम आगे बनी। मुख दिव्य कथा में सुनी भावी तुम आगे सब ओ बने। मुनि के वच सुन इस पर का जाति स्मरण उपजो। बोलो महावीर भगवान की। मुनिराज ने देखा, चारण रिद्धि मुनिराज जंगल में शिकार कर रहा शेर, तूफान की तरह भाग रहा, आंधी की तरह भाग रहा है। मृग का छौना दिखा, क्षुधा तृषा को शांत करो। मृग भाग रहा है, मृगराज पीछे भाग रहा है। झाड़ियों में छिपा मृगराज की नजरों से कोई बच सकता है? काल श्रृंग ने मृग चेतन को घेरा भवन में, वो नहीं बचावन हारा कोई, यों समझो मन में। शेर की निगाहों से मृग बच सकता है, काल सिंह भी हमारे पीछे है, बच नहीं पाओगे। शेर ने दहाड़ लगाई, जंगल गूंज गया, पक्षी चहचहाहट करने लगे, छोटे छोटे जानवर झाड़ियों में छिपने लगे। कोई सिंह आया, दहाड़ लगाई, पूंछ उठाई, बालों को लहराता हुआ कूद पड़ा शेर एक मृग के शरीर पर, पकड़ा, भोजन मिला, भोजन मिला, मुख में दबाई गर्दन, और उसी समय मुनियों का आकाश मार्ग से आवागमन देखा। मुनि ने, मुनियों ने देखा कि अरे ये कौन, ये वही सिंह है, भावी भगवान। अवधि ज्ञानी मुनि, चारणधारी मुनि, ये भगवान ये क्या कर रहा है? भगवान देखते हैं मुनिराज, ये बनराज है आज का और जिनराज है कल का। आज जानवर है, कल का जिनवर है। ये वो जीव देखकर अवधि ज्ञान से जाना मुनि ने। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।